श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। जिस किसी भी व्यक्ति ने इस बार चैत्र नवरात्रि में व्रत रखा है, जो कि इस बार 19 मार्च दिन गुरुवार से स्टार्ट हुआ है, तो भक्तों आइए जान लेते हैं कि इस व्रत को कैसे खोलना है। तो भक्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नवरात्रि व्रत का पारणा कब और कैसे करना चाहिए। नवमी या दशमी को पारणा कब कैसे करें, व्रत क्या खाकर खोल सकते हैं, अष्टमी तिथि को भी क्या व्रत का पारणा किया जा सकता है, व्रत का पारणा उपवास समाप्त करने की पवित्र प्रक्रिया क्या है, 9 दिन व्रत रखने के बाद भगवान की पूजा कर भोग लगाकर प्रसाद या सात्विक अन्न ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। यह केवल भोजन नहीं बल्कि श्रद्धा, नियम और कृतज्ञता के साथ व्रत पूर्ण करने का सही तरीका होता है। तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्तों सबसे पहली बात तो व्रत का पारण हमेशा तिथि के अनुसार किया जाता है। अगर आप अष्टमी या नवमी तक व्रत रखते हैं तो नवमी तिथि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत खोलना शुभ माना जाता है। जिस किसी के यहाँ पर अष्टमी को कन्या पूजन होता है, ज्यादातर लोग अष्टमी को कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत खोल लेते हैं। तो भक्तों आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि हम नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करते हैं। पुराने जमाने से चली आ रही परंपरा के अनुसार देखें तो अष्टमी या नवमी तिथि को भी आप कन्या पूजन तो कर सकते हैं, लेकिन व्रत का पारण आपको 9 व्रत रखने के बाद 10वें दिन या दशमी तिथि जब लग जाए उस दिन ही करना उचित होगा। पर कुछ कारणवश कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो फिर अगर आप अष्टमी को या नवमी को जब भी कन्या पूजन कर रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक उस दिन हो सके तो व्रत रखें और शाम को अन्न ग्रहण करके, यानी कि जो भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत का समापन कर सकते हैं। इस व्रत पारण करने का कोई निश्चित मुहूर्त नहीं रहता है। जब भी आपकी कन्या पूजन हो जाए, कलश विसर्जित कर लें, उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। अगर हम बात करें कि व्रत खोलने का शास्त्रोक्त प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले इस दिन मां दुर्गा का पूजन किया जाता है। पर आप अष्टमी का पूजन कर रहे हैं तो मां महागौरी का पूजन करें। सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करें। नवमी के दिन पूजन कर रहे हैं और इस दिन व्रत को खोलना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री का पूजन ध्यान करना चाहिए। उसके बाद कन्या पूजन, कन्या भोग करें। अपनी श्रद्धा अनुसार 5, 9, 11 जितनी भी कन्याएं हो उनके साथ में एक लांगुर की आप पूजन कर लेना है। उन्हें प्रसाद दे सकते हैं तो उनका पूजन और भोग आप करें। अगर आपकी इतनी कन्याएं नहीं हो पा रही हैं तो आप एक कन्या और एक लंगूर की पूजन आपको अवश्य कर लेना चाहिए। कन्याओं को भोग में क्या क्या खिलाना चाहिए, तो हलवा पूरी काले चने का भोग लगाकर प्रेम से भोजन कराएं और दक्षिणा के रूप में उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ध्यान रखें कि कभी भी कन्या पूजन करने से पहले व्रत नहीं खोला जाता है और जो लोग भूल में ऐसा कर लेते हैं उनके द्वारा रखे गए व्रत व्यर्थ हो जाते हैं। अब बात करते हैं व्रत पारण की सही विधि के बारे में। तो कन्या पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर आप जहां पर भी आपने पूजा की सामग्री या चौकी बिठाई है, मां की स्थापना की है, वहां पर आप हाथ जोड़कर अपने पवित्र आसन पर बैठ जाइए। हाथ जोड़कर सच्चे मन के साथ मां से प्रार्थना कीजिए कि हे मां, मैंने अपनी श्रद्धा से नवरात्रि के व्रत रखे। अगर इन व्रतों में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल हो तो हे मां मुझे क्षमा करें और मेरे व्रतों और मेरी पूजा को स्वीकार करें। फिर जो भी भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है उसको ग्रहण करके आपको अपना व्रत खोल लेना है। और एक महत्वपूर्ण बात, सात्विक भोजन हो या फल हो, उसका एक हिस्सा आप गौ माता के लिए निकाल कर रखें, पक्षियों के लिए निकाल कर रखें और उसके बाद व्रत का पारणा किया जा सकता है। इस विधि से व्रत खोलने में कोई दोष नहीं लगता है। अब बात करें तिथियों की, तो इस बार चैत्र नवरात्रि में तिथियों को लेकर थोड़ा कशमकश बना हुआ है। पर अष्टमी तिथि तो 26 मार्च दिन गुरुवार की ही है। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो आप अष्टमी तिथि के अंदर अंदर कन्या पूजन करके व्रत खोल सकते हैं। और इस बार 26 मार्च गुरुवार की सुबह करीबन 11:50 से नवमी तिथि भी लग रही है। यही कारण है कि कुछ लोग इस दिन दोपहर के बाद से लेकर शाम को सूर्यास्त से पहले पहले नवमी का पूजन या कन्या पूजन करने की भी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।